तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का ये करंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिछले एक सप्ताह का हम लोग करंट अफेयर को देखेंगे। याद रखना है कि ये वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। पूरा देखिएगा दोस्तों वीडियो को। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न यही है। देखिए, किस विंग कमांडर को छत्तीसगढ़ का एयर एनसीसी का नया चीफ बनाया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, विवेक साहू। याद रखिएगा, विवेक साहू। चलिए, तो वही है, याद रखना है कि विंग कमांडर वीके साहू, विवेक साहू को छत्तीसगढ़ का नया एयर एनसीसी का चीफ बनाया गया है और कमांडिंग ऑफिसर उन्होंने रायपुर एयर एनसीसी मुख्यालय में ज्वाइन किया। याद रखना है कि वीके साहू जी जो है इसी एनसीसी यूनिट में कैडेट थे और एयर फोर्स में अफसर बनने के बाद भारतीय वायुसेना ने उन्हें भेजा है। ओके, याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश और बाद में छत्तीसगढ़ बनने के बाद अब तक जो है 60 साल में पहली बार किसी कैडेट और छत्तीसगढ़ के एयरफोर्स अफसर यहाँ कमांडिंग अफसर के पद पर पहुँचे हैं। ठीक है, तो याद रखना है इसको। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन कहाँ विकसित किया गया है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये याद होना चाहिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, रामाराम। याद रखना है, सुकमा जिला वाला रामाराम। ठीक है, याद रखना है। चलिए, तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों भगवान श्री राम जी के जो है वनवास काल से संबंधित पर्यटन स्थलों में से एक सुकमा जिले के रामाराम में रॉक गार्डन बनाया गया है और यह छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन है दोस्तों, जिसे राज्य सरकार ने पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। और देखिए कि रॉक गार्डन के अंदर जो है गुफा बना हुआ है, जिसमें भगवान राम जी के जो है जन्म से लेकर वनवास काल तक के जो है और सीता हरण के बाद रावण वध को दोस्तों तस्वीरों के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। और इसके प्रवेश द्वार में हाथियों की जो है ना, 2 हाथियों की मूर्ति लगी हुई है। और यही है, रॉक गार्डन के अंदर मानव मुद्रा को प्रदर्शित करती चट्टानों से बनी प्रतिमाएं स्थापित की गई है, जो मनुष्यों की अभिव्यक्तियों को दर्शाता है। तो याद रखना, सुकमा जिला का रामाराम। ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन कहाँ बनाया गया है। ओके, चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हाथी के चिन्ह वाले मगवंशी काल के सिक्के मिले हैं? इम्पोर्टेंट है सीजी हिस्ट्री की दृष्टिकोण से, तो इसको याद रखना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, रीवा। ओके, ठीक है, एमपी वाला रीवा नहीं है, ये रायपुर वाला रीवा है। ठीक है, याद रखना है, रीवा में मिला है। तो वही है, रायपुर जिला के जो है रीवा के है ना, रीवा में जो है पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग द्वारा 60 एकड़ जमीन पर ऐतिहासिक धरोहर की जो है खोज का जो है उत्खनन कार्य चल रहा है पिछले 3 सालों से। ठीक है, और यहाँ वर्ष 2018-19 में उत्खनन की शुरुआत में कुषाण काल, कलचुरी काल व पांडुवंशी काल के जो है पुराने धरोहर मिले थे। और वही है कि हाल ही में यहाँ उत्खनन से नए राजवंश मगवंश का जो है पता चला है और उत्खनन स्थल लगभग 6वीं शताब्दी के प्रशासनिक व व्यापारिक स्थल के रूप में विकसित किया गया था। ओके, उस समय। और इसके साथ ही दोस्तों मगवंशीय तांबे के जो है सैकड़ों सिक्के खुदाई के दौरान मिल रहे हैं। मगवंशी शासनकालीन सिक्के याद रखना है, इन सिक्कों में हाथी के जो है चिन्ह वाले भी हैं। और 2019-20 में यहाँ उत्खनन के दौरान 12वीं शताब्दी की जो है कलचुरी काल का सिक्का एक मटके से प्राप्त हुआ। और वही याद रखना है कि कुषाण काल के 100 सिक्कों के साथ कर्मादित्य चित्र बना सिक्का भी यहाँ प्राप्त हुआ है। ओके, याद रखिएगा कि इस क्षेत्र में स्वर्ण, रजत और तांबे के जो है ना सिक्के मिले हैं। ठीक है, सोना, चांदी और तांबा का। मगवंश का जो उल्लेख है किस पुराण में मिलता है? वायु पुराण में मिलता है। और उत्खनन के दौरान इस क्षेत्र में 10,000 साल पुरानी हाथी का जबड़ा, 2 साल पुराना धातु लगाने का जो है पात्र व रिंग वेल मिला है। ओके, तो याद रखना है दोस्तों, रीवा जिला, ठीक है, माफ़ करिएगा, रीवा जिला नहीं, रायपुर का जो है रीवा स्थान है। ओके, लोरिक चंदा से भी ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, हाल ही की शोध के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तेंदुआ वाला अभ्यारण्य कौन सा है? तो सर्वाधिक तेंदुआ वाला अभ्यारण्य कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, उदंती सीता नदी। याद रखना है दोस्तों, उदंती सीता नदी। चलिए,
याद रखिएगा कि सर्वाधिक वन भैंसा, सर्वाधिक मोर और सर्वाधिक तेंदुआ वाला अभ्यारण्य उदंती सीता नदी अभ्यारण्य है। सर्वाधिक नील गाय वाला अभ्यारण्य तमोर पिंगला व सिमरसोत अभ्यारण्य है। सर्वाधिक बाघ वाला अभ्यारण्य अचानक मार अभ्यारण्य है। और वही सर्वाधिक सोन कुत्ता वाला अभ्यारण्य कौन सा है? गोमर्दा अभ्यारण्य है। ठीक है, वही याद रखिएगा सबसे छोटा अभ्यारण्य बादलखोल, सबसे बड़ा तमोर पिंगला और सबसे न्यूनतम भोरमदेव। ठीक है, तो ये है, इसको याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। चलिए देखिए ये वाला प्रश्न, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन ए सही है दोस्तों, स्वामीनाथन जानकीरमन। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। तो याद रखने की भारतीय रिजर्व बैंक है ना, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकीरमन को बनाया गया है। वह 3 साल के लिए दोस्तों डिप्टी गवर्नर के पद पर रहेंगे और वह महेश कुमार जैन का जो है स्थान लेंगे। ठीक है, और आरबीआई के जो है वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। ओके, तो ये है, इसको याद रखिएगा। ये वाला प्रश्न देखिए हाल ही में चर्चित छत्तीसगढ़ का एक शिलालेख जहां छत्तीसगढ़ में पशुधन की समृद्धि का पता चलता है, वह कौन सा है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है गुंजी। याद रखना है गुंजी है ना, जांजगीर चांपा वाला गुंजी नहीं, शक्ति वाला गुंजी। ठीक है, चलिए है ना, जांजगीर चांपा से अलग होने के बाद शक्ति में ये है। तो याद रखना है शक्ति जिले में स्थित है ना गुंजी के शिलालेख में है ना, गुंजी के शिलालेख से ऋषभ तीर्थ होने और 1000 गायों के जो है दान देने की जानकारी मिलती है और इसे छत्तीसगढ़ में पशुधन की समृद्धि का पता चलता है। ठीक है, पूछा जा सकता है दोस्तों एग्जाम में कि छत्तीसगढ़ में पशुधन समृद्धि का जो है पता कहाँ मिलता है। ओके, तो 1 मिनट। ठीक है, तो यही है, याद रखना है ना, कहाँ पर है? गुंजी, गुंजी से पता चलता है। और वही है डॉक्टर रविशंकर। ओके, डॉक्टर रविशंकर के अनुसार सरगुजा स्थित रामगढ़ के शिलालेख में बनारस का उल्लेख हुआ है और मंदिर नर्तकी देवदासी परंपरा की जानकारी मिलती है। याद रखिएगा। ओके, चलिए देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में सेल की 149 करोड़ रुपए की लागत से प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है कांकेर। याद रखिएगा दोस्तों कांकेर। तो वही है सेल है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो है ना छत्तीसगढ़ के कांकेर में 149 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित प्रसंस्करण इकाई का जो है केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उद्घाटन किया है ना, उद्घाटन किया है। और वही है सेल की जो है दिल्ली स्थित लौह अयस्क खदान में यह सिलिका प्रसंस्करण इकाई की जो है ना स्थापित की गई है। याद रखना कांकेर में। चलिए ये वाला प्रश्न, हाल ही में किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक का निधन हो गया? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है वैशाली नगर। याद रखिएगा वैशाली नगर। और आप लोग शेयर नहीं करते दोस्तों, प्लीज़ इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा है ना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। चलिए तो वही है, याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला के वैशाली नगर विधानसभा में विधायक है ना के विधायक दोस्तों विद्या रतन भासिन का निधन हो गया है और वह 2005 में बीजेपी से नगर निगम की जो है चुनाव में बड़ी जीत हासिल किया और मेयर बने और इसके बाद 2013 और 2018 में लगातार वैशाली नगर के विधायक बने। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है देखिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कोलकाता। याद रखना दोस्तों कोलकाता। तो वही है कोलकाता में फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटीज़ ऑफ इंडिया सोशल स्पोर्ट्स फाउंडेशन के सहयोग से प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। ओके, और वही है इस महोत्सव में जर्मनी की 4, अमेरिका की 1 और बांग्लादेश की 1 और भारत की 7 फिल्में दिखाई गई। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है। ठीक है, तो ये वाला मैं छोड़ देता हूँ दोस्तों है ना, अगला बढ़ता हूँ। ये वाला देखिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए छत्तीसगढ़ में खनिजों से वर्ष 2022-23 में कितने करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 12,941 करोड़ रुपए। याद रखिएगा। तो याद रखने की छत्तीसगढ़ में जो है खनिजों से वर्ष 2022-23 में 12,941 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है
और यह राशि वर्ष 2021-22 की तुलना में 636 करोड़ रुपए अधिक है। वर्ष 2021-22 में कुल खनिज राजस्व का 12,305 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त हुआ था। और याद रखिएगा 2017-18 में खनिज राजस्व आय का जो है लगभग 4,911 करोड़ रुपए थी, जिसकी तुलना में वर्ष 2022-23 में खनिज राजस्व आय है ना 2.5 गुना ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए हाल ही में हुए व्हील चेयर क्रिकेट स्पर्धा में कौन सा राज्य चैंपियन रहा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है अपना छत्तीसगढ़। याद रखना है, तो याद रखना है कि समाज कल्याण विभाग के तत्वाधान में छत्तीसगढ़ व्हील चेयर क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा नेताजी सुभाष स्टेडियम में 4 वर्षों की क्रिकेट स्पर्धा में छत्तीसगढ़ चैंपियन रहा। और छत्तीसगढ़ ने आंध्र प्रदेश को, याद रखना है, आंध्र प्रदेश को फाइनल में पराजित कर इस खिताब को जीत लिया। ठीक है, तो ये है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न ये है, देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में सिकल सेल का विश्व स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संस्थान बनाया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है ना सी है रायपुर। याद रखिएगा दोस्तों, रायपुर में बनाया जाएगा। चलिए, तो वही है, याद रखना है कि रायपुर में सिकल सेल का विश्व स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संस्थान बनाया जाएगा। और यही मुख्यमंत्री ने हाल ही में इसकी आधारशिला रखी है। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो है फ़ायदा पड़ोसी राज्यों के मरीजों को भी मिलेगा। और यहाँ निःशुल्क जांच और इलाज के साथ सिकल सेल पर शोध भी किया जाएगा। ठीक है, चलिए, ये वाला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, 23 जून को मनाया जाता है। याद रखना 23 जून को। तो याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 1894 की स्थापना के उपलक्ष्य में 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष के लिए है ना 2023 का जो है ओलंपिक दिवस की थीम क्या है? लेट्स मूव है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न ये है, देखिए एशिया का सबसे ऊंचा पेड़ कहाँ मिला है? तो कहाँ मिला है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, तिब्बत में मिला है। याद रखना है, तो याद रखना है कि वैज्ञानिकों को एशिया का सबसे ऊंचा पेड़ जो है ना तिब्बत में मिला है। और यह साइप्रस पेड़ 335 फीट ऊंचा है और इसका व्यास है ना 9.6 फीट है। और न्यूयॉर्क के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी 305 फीट है ना, और इससे बड़ा है। और यह दुनिया का दूसरा सबसे जो है ना ऊंचा वृक्ष है। ठीक है, बाकी ये वाला आप पढ़ लीजिएगा, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए निम्न में से कहाँ स्टील से विश्व का सबसे बड़ा मेमोरियल बनाया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, हैदराबाद में। याद रखना है हैदराबाद में। तो याद रखना है कि तेलंगाना के हैदराबाद में स्टील से जो है विश्व का सबसे बड़ा मेमोरियल बनाया जाएगा। और हाल ही में मुख्यमंत्री केसीसी राव ने हैदराबाद में तेलंगाना शहीद स्मारक अमर दीपक का जो है उद्घाटन किया। हुसैन सागर झील के पास दोस्तों 45 मीटर की यह संरचना स्टील से बना दुनिया का सबसे बड़ा मेमोरियल है। ओके, और इसके निर्माण में 1600 मीट्रिक टन स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ये है कुछ इम्पोर्टेंट। तो 26 जून तक तो प्लीज़ शेयर करिएगा। बहुत बहुत